सोचिए आप, इतना बोलने की हिम्मत उसकी। इसलिए हम लोगों को अब जागना होगा, बहुत सो गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोला उसकी पत्नी ने, जिसके साथ वो रहता था। उसने देखा मेरे घर के चौखट पर महात्मा लोग आए। बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए अपने आप को, कोई सच्चा संत हमारे घर में आ जाए तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। लेकिन होना चाहिए वो संत, संतों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास भी तो दृष्टि होनी चाहिए समझने की कि ये संत है कि नहीं। सुन रहे हो? पता भी तो होना चाहिए कि संत है कि नहीं है। रावण भी तो आया था सीता जी के पास, लेकिन वो संत था? वो तो डाकू था, चोर था। और सीता जी ने उसको पहचानने में भूल कर दी तो उसका हरण ही हो गया। सीता जी चली गई, लंका में पहुंच गई। इसलिए बोलते हैं हमेशा समझ करके, सच्चा साधु अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारी किस्मत खुल जाए। लेकिन जो नकली है उससे सावधान और सच्चे का सम्मान। जो सच्चा संत है उसकी तो आभा ही इतनी तेज होती है, उसके शरीर से इतनी चमक निकलती है कि पता लग जाता है ये सच्चा संत है। हम लोग कथा में जा रहे थे तो हमारे पूजनीय पिताश्री पीले कपड़े पहनते थे। उसमें एक माता आई, उस माता ने कहा कि बोला ऐसा ही एक पीले कपड़े वाला मेरे यहाँ आया। हमने कहा कि कौन था वो? तब उस माता ने पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं घर में थी बैठी हुई, इतने में एक गेरुआ कपड़ा पहना हुआ बोला उसने कि भाई ये माता कौन कौन है तेरे घर में? तो उस माता ने कहा बेचारी पहाड़ की सीधी सादी भोली भाली माता। उसने कहा भाई मेरा पति अभी नौकरी करने के लिए गया हुआ है। बोला कि तेरे घर में क्या क्या है? बोला मेरे घर में सब कुछ है। बोला तेरा समय खराब चल रहा है। अधिकांश आपने देखा होगा ये जो भी नकली लोग घूमते हैं ना, ये ऐसा जरूर बोलते हैं कि बोला तेरा समय खराब चल रहा है। अब समय सबका खराब चल रहा है, किसी को पूरा पड़ता है क्या? सब दुखी है नहीं है? हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। किसी को पैसे की समस्या, किसी को संतान की समस्या, किसी को किसी चीज की समस्या। तो उसने बोल दिया कि भाई हाँ हाँ समस्या तो है। देखो पहला उसका वो एकदम सटीक निकल गया, बोला नहीं सही बोला एकदम। इस महाराज ने सही बोला। हाँ हाँ तेरे घर में समस्या है? बोला हाँ है। तो बोला ठीक है तेरी समस्या दूर हो जाएगी। और सुन हम तो डबल करना जानते हैं। बोला क्या डबल करना जानते हैं? बोला जो भी चीज है वो सारी की सारी तुझे डबल कर देंगे। उसने कहा पैसों की समस्या है? बोला पैसा जो भी है तेरे पास उसको हम डबल कर देंगे। तब निकाला उस माता ने अपना सोना चांदी जो भी रखा हुआ था अंदर, तिमणिया, गले का हार, श्रृंगार, और उसने पोटली बनाई और उस पोटली को उस नकली महात्मा को दे दिया ले। और उसने बोला कि आंख बंद कर।
उस माई ने भी आंख बंद की, बोला ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दे। वो भी शुरू हो गए ओम नमः शिवाय, अंदर ही अंदर बोल रही सोना डबल हो जाए। अब देखते हैं तेरा सोना डबल होता है कि नहीं होता। उसके बाद महात्मा ने जो करना था उस पोटली को उसने अपने बैग में रख दिया और जो कपड़ा था उसको निकाल करके उसमें बड़े बड़े पत्थर बांध दिए कस करके और उस माता की गोद में। बोला देख माता डबल हुआ कि नहीं हुआ, भारी हुआ कि नहीं हुआ। अरे बोला हाँ हाँ भारी तो हो गया। बोला आंख बंद कर, शुरू कर दे ओम नमः शिवाय, और जब तक मैं गुमानीवाला से हरिद्वार में पहुंच जाऊं तब तक इस पोटली को मत खोलना। अब ये माता सोच रही है अब तो पहुंच ही गया होगा महात्मा, अब तो पहुंच ही गया होगा, हरिद्वार पहुंच ही गया होगा। अब जब खोली उसने अपनी आंख, अब पोटली को खोला, तब देखे उसमें बड़े बड़े पत्थर। अब फोड़ कपाड़, अब क्या हो सकता है, तो चला गया वो हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से दिल्ली, दिल्ली से गया हो। अब क्या करोगे। इसलिए सच्चे से सावधान। भाई कोई साधु होगा वो तुमसे ज्यादा बात क्यों करेगा, उसको तुम भिक्षा दो और जाओ। सीता जी ने जो रावण से बात की है इसीलिए तो हरण हुआ। अगर सीता जी रावण से बात नहीं करती, बात करना ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। समझ रहे हैं आप। हमारे यहाँ माताओं को एक लक्ष्मण रेखा दी गई। लक्ष्मण रेखा क्या है, जैसे छोटी सी कन्या है, उस कन्या को पिता के अधीन रखा हुआ। किसके अधीन रखा हुआ, पिता के अधीन। ध्यान से सुनो, माता पिता के अधीन रहेगी, उसकी सुरक्षा होगी। अब माता पिता के साथ कन्या को कोई किसी चीज की दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। उसके बाद जब बेटी का विवाह हो जाता है, उसके बाद उसको पति के अधीन रखा गया है, फिर वो पति के साथ रहे, और जब वही बूढ़ी हो जाए तब उसको बेटे के अधीन रखा गया है। तो कहीं पर कोई गड़बड़ थोड़ी है। इसको आप परतंत्रता नहीं कह सकते, इसको आप सुरक्षा कह सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ लक्ष्मण रेखा कहा गया। समझ रहे, ये है लक्ष्मण रेखा। जब बेटी छोटी हो तो उस समय वो पिता का हाथ पकड़ करके बाजार जाए, इधर उधर जाए, तब उस पर कोई दुष्ट, हमारे यहाँ हीरा कहा गया। अरे बोला ये तो हीरे जैसी है। आपने देखा होगा जौहरी उसको तिजोरी के अंदर बंद करके रखता है, जब दिखाएगा तो उसमें भी कई बार बोलेगा, बोला हाथ मत लगाना, इसमें खरोंच पड़ जाएगी, बोला खरोंच लग जाएगी हीरे में, तो बोला उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसी प्रकार से कन्या को हीरा है, इस हीरे को तिजोरी में रखना पड़ता है। जब वो छोटी होती है तब वो बाप के अधीन रहती है, जब वो शादी हो जाती है उसके बाद वो पति के अधीन रहती है, और जब बूढ़ी हो जाती है फिर वो बेटे के अधीन रहती है, क्योंकि वो हीरा होती है और हीरे की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ देवी कहा है, इसका सम्मान करो। मुख निरंजन, पहली बार उसका घर गूंजा। अजामिल की पत्नी ने सोचा कि यार आज मुझे सौभाग्य मिला है इन महात्माओं की सेवा करने का, और उसने महात्माओं को बिठाया। बोला महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। महात्माओं ने कहा देवी आज हम भूखे हैं, हमें भोजन करवाओ। उसने तुरंत भोजन बनाया। घर की शक्ति कौन है, जो भोजन बनाने में माहिर हो, जो भोजन बनाने में प्रवीण हो। क्यों कहा गया है, से बनाया, प्रेम से बनाया। इसलिए आप जितनी भी माताएं हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़कर, अगर आप भोजन बनाती हैं अपने बच्चों के लिए तो प्यार से, प्रेम से भजन गाते हैं,
कोई सा भी भजन गाओ। अरे मन लगेगी मेरो वृंदावन धाम, मैं दियों दुकाना तेरी शरण। रसोई में आज से शुरू कर मैं दियों दुकाना तेरी शरण, मन लगेगी मेरो वृंदावन धाम, मैं दियों दुकाना तेरी शरण। राम की रामेण शिव को पुराण, राम की रामेण, दोनों हाथ खड़ा करके भाव से, राम की रामेण शिव को पुराण, राम की रामेण शिव को पुराण, कृष्ण तेरी लीला बड़ी महान, कृष्ण तेरी लीला बड़ी गौ माता को दिनो मानस करो महान, गौ माता को दिनो मानस करो, मन लगेगी मेरो वृंदावन धाम, मन लगेगी मेरो वृंदावन धाम, मन लगेगी मेरो वृंदावन धाम, लगेगी मेरो वृंदावन धाम, मैं दियों दुकाना तेरी शरण, दुकाना तेरी शरण, मैं दियों दुकाना तेरी शरण, मैं दियों दुकाना तेरी शरण। गौ माता की जय, हर हर महादेव। इसलिए आज कृष्ण ने भोजन बनाया और उसके बाद उसने महात्माओं के आगे परोसा। अब जब महात्माओं ने उस भोजन को किया, उनको पता लग गया कि हम गलत जगह पहुंच गए। ये तो उस व्यक्ति का घर है जो भगवान को मानता ही नहीं। जिस घर में गंगा जल ना हो, जिस घर में गाय ना हो, जिस घर में हमारे वेद पुराण उपनिषद ना हो, जिस घर में घंटी ना बजती हो, जिस घर में पूजा ना होती हो, जिस घर में पाठ ना होता हो, उस घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए और उस घर का कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ना उस घर का कभी भोजन करना चाहिए। ये हिंदू की पहचान है, ये सनातन धर्म की पहचान है। जो लोग ज्यादा ही मॉडर्न बन गए, कह रहे हम नहीं मानते इस चीज को, तो ठीक है भाई, तू विदेश जा, निकल यहाँ से, भारत में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय कौन है? कौन है हिंदू? कौन है रामकृष्ण को मानने वाला जिसके घरों में ये सारी चीजें? अब लगा महात्माओं को पता, हो हम तो गलत घर में आ गए, जो घर नास्तिकों का है। लेकिन फिर सोचने लगे कि यार इस घर का भोजन किया है, अब इसका उद्धार करना है। उद्धार कैसे होगा? इसके द्वारा भगवान का भजन हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भजन तो सीधा सीधा करेगी नहीं, इसके बच्चे का नाम रख देते हैं, क्या? नारायण। कहा कि देवी तेरे घर में जो अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम तू हम ऋषियों के आधार पर हम जो तुझे बता रहे हैं वो नाम रख दे। उसने कहा ठीक है, क्या रखना है? बोले नारायण रख देगा। वाह रे वाह, गजब हो गया। नाम उसने क्या रखा? नारायण। उसके घर में जैसे बेटा हुआ, उसके पति ने कहा कि भाई इसका नाम क्या रखें? उसको याद आ गई महात्माओं की बात। उसने कहा महाराज कुछ समय पहले महात्मा लोग आए थे, उन्होंने कहा था नारायण रखना है इसका नाम।
नाम नारायण रख देते हैं। और अजामिल ने भूल चूक में अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? नारायण। बोलिए नारायण भगवान। काम बन गया। गुड़ को अंधेरे में खाओ या उजाले में खाओ, मीठा तो होगा ही। बाजार घूमने के लिए जा रहा है, अपने बेटे को उसने कंधे पर उठाया, कंधे पर रख करके फिर वो घूम रहा है। बेटा नारायण, बेटा नारायण, क्या खाएगा, कहाँ जाएगा? इतने में अचानक में आगे पत्थर आया, पत्थर से ठोकर लगने पर उसको गिर पड़ा, सर फट गया। अब निकले उसके प्राण। ध्यान से सुनो, प्राण निकल रहे हैं। अब प्राण जब निकल रहे हैं तो वो उसके जुबान से, देखो उस समय उसका ध्यान अपने बेटे पर गया। जैसे ही उसने बोला कि अरे मेरे बेटे का क्या होगा, उसने कहा नारायण 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 नारायण। और इतने में प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए, कहाँ जाएंगे प्राण? वहीं जाएंगे जिनके मुख से नारायण निकलता है, जो जहां जाते हैं। अंतिम समय में नारायण बोलने वाला जहां जाएगा वहीं तो वो भी जाएगा। आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, थोड़ा 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 आगे आ जाओ, आ जाओ। वैकुंठ से पार्षद आया। अब थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा संगीत बंद कर। इसमें क्या होता है कि स्वर में ही चलती है, थोड़ा बातचीत करते हैं ना हम लोग। सुनिए, अब ब्रह्मा जी अपने पार्षद भेजते हैं, वैकुंठ से पार्षद आते हैं। वो कहते हैं कि इसने आखिरी में राम राम नारायण नारायण बोला है, इसको ले चलो वैकुंठ। और उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था, इसलिए यमदूत भी आ गए नरक से। उन्होंने कहा भाई ये तो नरक जाएगा। और आपस में उन दोनों का झगड़ा होने लगा, पार्षदों का भी और जो नरक से आए हुए थे यमदूतों का भी। यमदूतों ने कहा कि नहीं नरक जाएगा, और पार्षदों ने कहा ये वैकुंठ जाएगा। बीच में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, आखिरी में तो इसने नारायण नाम बोला ही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये वैकुंठ जाएगा ही जाएगा। लेकिन यमदूतों ने कहा अपनी पूरी उसका खाता देखे। इसलिए बोलते हैं ना हमारे यहाँ की लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आदमी कुछ भी करे, कई लोग बोलते हैं ना भाई यहाँ हमें कौन देख रहा है, हमें कौन देख रहा है? मतलब जिसने ये दुनिया बनाई है, जब हमारे शास्त्रों ने कह दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही में जाना, तो भगवान सब जगह है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। अब प्रकट कैसे होगा? जैसे आपको दीपक जलाना है, दीपक जलाने के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए। आपके पास दूध है, लेकिन दूध से दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। फिर जल रहा होगा दीपक, अगर आपने दूध डाल दिया वो तो बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या दीपक नहीं जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? उसकी विधि है। विधि क्या है? दूध का आपको दही बनाना पड़ेगा, दही का फिर आपको मंथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन तैयार होगा, मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, और जैसे ही मक्खन गर्म होगा घी बनेगा, वैसे ही ज्योत जल जाएगी, अज्ञान अंधकार दूर। इसको कहते हैं विधि। विधि, और हर चीज में विधि चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज भगवान अवतरित होंगे, कैसे हुए, इसकी भी तो विधि है। हर चीज की विधि होगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब आखिरी में जो जैसे भी इसने भगवान का नाम लिया है, अब कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने उसकी 1 साल की उम्र बढ़ा दी। बोला 1 साल इसको और भेजो संसार में। तब दोबारा से संसार में भेजा गया अजामिल को। अजामिल ने ये सारा दृश्य देखा। पत्नी ने उसका पैर पकड़ लिया, बच्चों ने उसके हाथ पकड़ लिए। अजामिल का एक ही प्रश्न था,
कि जब तक मैं जिंदा था तब तक तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता था, जैसे ही शरीर से प्राण निकला वैसे ही तुम लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ा। वहां तो हिसाब किताब करते समय मेरे साथ कोई नहीं गया। अरे जो पति पत्नी हजारों सैकड़ों सालों तक, दोनों हमने कई देखे, इतना पति पत्नी का प्रेम होता है, लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो वही पत्नी डर जाती है। किससे? अपने पति से। क्यों भाई? हमेशा तो पति पत्नी साथ में रहे, लेकिन जैसे ही पति के प्राण निकले वैसे घबराहट हो जाती है, बोला अरे इसके प्राण निकल गए। तब एक रात भी उसके साथ रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बोला अब शरीर से प्राण निकल गए। इसका मतलब हमारा संबंध कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है। जिस दिन शरीर से प्राण निकल गए उस दिन तो फिर अलग अलग खाता हो गया सबका। चल भाई तेरा अलग है, इसका अलग है, बच्चों का अलग है, परिवार का अलग है, रिश्तेदारों का अलग है, सबका खाते अलग अलग। अजामिल का यही प्रश्न था, भाई तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? तुम तो नहीं थे ना। इसका मतलब संसार में जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसमें कोई दोष थोड़ी है किसी का। जैसे हम लोग बोलते हैं यार कुछ गलत हो गया, कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान ने हमारे साथ क्या गलत किया? जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल करता है। जैसे कोई नंगी तार है, करंट है उसमें करंट है, सब बोल रहे हैं उसमें हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, और हमने उसमें हाथ लगा दिया, क्या होगा? करंट लगेगा ना। करंट लगेगा तो उसमें करंट का कोई दोष है? उसमें तार का कोई दोष है? खाना खिले नहीं बोल लग गया, तार का तो कोई दोष नहीं है, करंट का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा है, हमने उसमें हाथ लगाया। इसी प्रकार से मनुष्य जो शरीर है, इसमें जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए अंतिम समय में जो अजामिल ने नारायण नाम बोला उसका उसको फल मिल गया, और 1 साल उसकी उम्र बढ़ गई। उसके बाद उसने ऐसा कर्म किया, इतना भजन किया कि फिर 1 साल बाद स्वयं बैकुंठ से उसके लिए विमान आया, और विमान में बैठ करके वो बैकुंठ चला गया। बोलिए नारायण भगवान, नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। माँ, जोर से बोलेंगे माँ, माँ। इसके हमारी माँ भगवती गंगा इस धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ ने जब माँ भगवती गंगा को प्रसन्न किया तो गंगा ने कहा मुझे पहले गाय माता की इजाजत लेनी पड़ेगी। गंगा गो माता के पास आई कि माँ मुझे भारतवर्ष में इस सगर के 60,000 पुरखों का उद्धार करना है। इस भगीरथ के जो 60,000 पुरखे हैं इनका उद्धार करना है, मुझे धरती पर आना है। तू इजाजत देगी तभी तो मैं भारतवर्ष की धरती पर आ सकती हूँ। तब गो माता ने कहा कि ठीक है तुझे आने की इजाजत है। तब गो माता ने अपना मुख खोला, और जैसे ही गाय ने अपना मुख खोला वैसे ही गौमुख से गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया गंगा मैया हर हर महादेव। राजा भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट करने के बाद आदि खिलवान तिरुबाहु रघुपुत्र शवा दशरथ के घर में हमारे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, और 4 श्लोकों में रामचरितमानस को बताया है। और पुरुरवा से चंद्रवंश का आरंभ हुआ है, और इसी वंश में ये आते हुए इनके पुत्र यदु हुए, और यदुवंश में हमारे बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल। दशम स्कंद की कथा को आरंभ करते हुए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी को, महाराज अब आप हमें भगवान कृष्ण के अवतार की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगा, अधर्म का बोलबाला होने लगा, समझ रहे हैं आप, तब क्या होता है? तब धरती गाय बन जाती है, गौ स्वरूपा खड़ी हो जाती है। धरती दुखी होने का मतलब गाय दुखी होना।
अगर गाय आपको गंदगी खाते हुए दिखाई दे रही है, समझ लीजिए कि धरती दुखी हो गई, और धरती दुखी हो गई इसका मतलब राक्षसों का बोलबाला हो गया। पर आज सोचिए आपको भी तो पता होगा कि भारत आज कितना दुखी है। आज हमारा भोलेनाथ भगवान शंकर जो मानसरोवर है वो चीन के हिस्से चला गया। चारों तरफ से पाकिस्तान वहां से धमका रहा है, चीन वहां से तिरछी नजर से देख रहा है। धरती माता कितनी व्याकुल है आज। धरती आज दुखी हो गई। कंस जैसा पापी जब धरती पर पैदा होता है तो धरती फिर दुखी होती है। देवकी और वसुदेव इन दोनों का विवाह, और विवाह के समय स्वयं कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए रथ पर विराजमान हुआ, बैठा। उसके बाद रथ चलने लगा। रथ जब चलने लगा तो आकाशवाणी देवताओं ने कहा, रे ओ दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार और प्रेम से तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, सर्वनाश करेगा तेरा। कंस जैसे लोग मरने से बहुत डरते हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार से बहन का सर काटना चाहता था। जो अभी तक इतना प्यार और प्रेम जता रहा था, अब वो बहन को ही काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी बीच में आए। वसुदेव जी ने कहा, रे दुष्ट, इतने शुभ समय पर बहन की हत्या करेगा, विवाह के समय बहन को मारेगा। तब वसुदेव जी ने कहा कि जैसे जैसे हमारी संतान होती रहेगी वैसे वैसे हम आपको इन संतानों को देते रहेंगे, सौंपते रहेंगे। तब कारागार में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को। पहले पुत्र ने जन्म लिया, जुबान के पक्के हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी ने पहला पुत्र कंस के सामने रखा, बोला कि ये मेरा पहला पुत्र है। कंस जैसे ही पटकने के लिए तैयार हुआ, नारद जी ने 8 रेखाएं खींची। कंस ने सोचा कि भाई ये तो पहला है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। इस प्रकार से कंस ने 6 पुत्रों को छोड़ दिया। बाद में उसको नारद जी की बात याद आई, कहीं ऐसा ना हो कि पहला ही 8वां ना हो जाए और 8वां ही पहला ना हो जाए। मैंने छोड़ करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, गलत हो गया मेरे साथ, कहीं यही मुझे ना मार दें। इसलिए उसने एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। अब जब मार डाला, पाप का घड़ा भर गया, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान इस धरती पर अवतरित होता है। इसलिए सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग, जिन्होंने इस धरती को उठाया हुआ है, माँ देवी के गर्भ में पधारे। भगवान ने अपनी माया को कहा कि शेषनाग को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। तब भगवान शेष को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया। बोलिए शेषनाग भगवान की, नारायण भगवान की, हर हर महादेव। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः, गर्हे वाजं जन्मक्षं सान्तरक्षग्रह तारकम्, निशीथे तमद्भुते जायमाने जनार्दने, देवत्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाश्रयः। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान का अवतार, भगवान अवतरित होते हैं। इंसान का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। अंतर क्या है? इंसान कर्मवश होकर धरती पर आता है और भगवान करुणावश होकर धरती पर आता है। इंसान अपने कर्मों के परिणाम से धरती पर पैदा होता है, भगवान अपनी इच्छा से धरती पर अवतरित होता है। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से सुंदर समय में प्रकट हो रहे हैं। आज ही के दिन, वाह रे वाह, बुधवार, आज ही सारा कितना अनुकूल हो रखा है। भादों का महीना भादों का, कन्हैया आया है, महीना भादों का। दोनों हाथ मिला करके भाव, महीना भादों का, कन्हैया
आया महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का कन्हैया आया अंधेरी रातों में उजाला लाया अंधेरी रातों में उजाला आया अंधेरी रातों में उजाला लाया 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 अंधेरी रातों में उजाला आया महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का उजाला आया महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का महीना भादों का कन्हैया आया महीना भादों का कन्हैया आया अंधेरी रातों में उजाला लाया 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। गौ माताएं रंधाने लगी। सबसे पहले पता लगा गायों को कि भगवान कृष्ण अवतरित होने वाले हैं, धरती पर आने वाले हैं। गाय माता को संकट का भी पता लग जाता है, क्या गलत होने वाला है और क्या अच्छा होने वाला है, इस चीज का गाय माता को पता लग जाता है। सुनिए, निशीथे तमद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः। भगवान आ रहे हैं कि जितने भी संकट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तब वसुदेव जी ने अपने सिर पर भगवान को धारण किया, रखा, उसके बाद चलने लगे, सारे रास्ते खुलते गए। जो चौकीदार हैं वो सब सो गए। ये कितने बजे का सीन है? रात के 12 बजे का। अच्छा ये बताओ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो कितने लोग यहाँ पर आएंगे? आज 9 बजे से 12 बजे तक आज करते हैं भजन कीर्तन, ठीक है? ठीक है माताओं, अगल बगल यहाँ नजदीक के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जिनका घर इधर नजदीक है। आज 9 बजे से रात के 12 बजे तक हम भगवान श्री कृष्ण के भजनों को गाएंगे यहाँ, ठीक है? ठीक है मैठानी जी? लेकिन मैठानी जी तो आज जा रहे हैं, लेकिन कोई और को, किसी और को बुला दो। कैंसिल कर दिया? वाह रे भाई, मैठानी जी के लिए जोरदार तालियां। मैठानी जी बोल रहे हैं, बोला आज मैं यहीं रहूँगा, नहीं तो इनका कार्यक्रम कहीं और का था। ये बोल रहे हैं ठीक है, आज 9 बजे से रात के 12 बजे तक हम सभी लोग भगवान कृष्ण को मनाने के लिए भजन कीर्तन गाएंगे। अच्छा कितने लोग हैं जो आज 9 बजे आएंगे रात को? जो रात के 9 बजे आएंगे हाथ खड़ा करो, और जो नहीं आएंगे वो सोए रहेंगे क्या चौकीदारों की तरह? कौनी कनी नींद फूटी आज। सुनो, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और योनी नींद आएगी कहने जो आज 9 बजे ना आला। चौकीदार सब सो गए,
रास्ते में बाढ़ आ गई यमुना नदी में। यमुना जी भगवान कृष्ण का चरण छूना चाहती है। यमुना जी कृष्ण की क्या लगती है? पटरानी, रानी है ना, पत्नी है। बड़े समय बाद मेरा पति आया विदेश से घर, नहीं है, तब तक बीच में ससुर जी पहुंच गए। झट नहीं है, कई ससुर की आदत नहीं रहती है, बीच में आ जाते हैं। बेचारा पति देखता बड़ी मुश्किल से घर आया, तब तक सास ससुर बीच में खड़े हो गए। ऐसे ही कृष्ण के साथ किया। यहाँ यमुना जी कन्हैया का चरण छूना चाहती है। कई दिनों बाद आप कृष्ण के चरण छूने के लिए मिलेंगे, तब तक वसुदेव जी यूं ऊपर कर, यूं ऊपर कर। गुस्सा तो बड़ा आया यमुना जी को। यमुना जी आंखों से इशारे करने लगी कृष्ण को, देखो आपके पिताजी क्या कर रहे हैं। हम जब तक आपका चरण छूना चाहते हैं तब तक आपके पिताजी और ऊपर कर रहे हैं। कन्हैया कहते, देख मेरे बाबा को कुछ नहीं बोलना, तुझे क्या है? अरे बोला करना क्या है, मुझे आपका चरण छूना है और कुछ नहीं करना। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी अपना चरण टोकरी से बाहर करता हूँ। और भगवान कृष्ण ने बड़े आराम से अपना छोटा सा चरण टोकरी से बाहर किया। मौके का फायदा उठाते ही यमुना ने एक छलकारा भरा और कृष्ण का श्री चरण छू डाला। बोली यमुना मैया, यमुना मैया हर हर महादेव। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो। दोनों हाथ खड़ा करके भाव से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर,
जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे वर्षों तक, तेरा साथ रहे वर्षों तक, बस रख ले इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जहो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जहो। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए हरि बोल, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, मेरे सिर पर रख दे ठाकुर
रख दे ठाकुर, मेरे सिर पर रख दे ठाकुर, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए। मतलब भी समझ रहे हैं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे भगवान, हे प्रभु, तो कहीं भी जैसे आपको पता है मुसलमान नस्खान हुआ इस देश में, कौन सी गाय बनाना? जो गाय कृष्ण से प्रेम करती है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रास्ते सारे खुलते गए, वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा है और यशोदा जी के बगल में भगवान कृष्ण को रख दिया। और उसके बाद उस छोटी सी कन्या को लेकर के जब मथुरा में पहुंचे, तो मथुरा में जैसे ही पहुंचे तो हाथ की हथकड़ी और पाँव की बेड़ी पड़ गई। कंस दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ पहुंचा देवकी के पास और कहा कि देवकी, ला मेरा 8वां, तेरा जो बेटा है जो मुझे मारेगा, जो मेरा काल है, उसको मैं पटक दूं। देवकी ने कहा कि भैया ये देखिए तो लड़की है, बालिका है। कंस ने कहा कि भैया भले ही एक बालिका है लेकिन ये भी मुझे मार सकती है। और उस बालिका को पटकने के लिए जैसे ही कंस ने हाथ उठाया तो छोटी सी बालिका अष्टभुजा दुर्गा का स्वरूप धारण कर दिया। उसने माँ भगवती जगदम्बा बनकर के अभ्यास करने लगी, कालिका बनकर के उसने कहा, अरे ओ दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है? गोकुल में गायों के बीच में पल बढ़ करके वो जब खड़ा होगा तब वो तेरा नाश करेगा, तुझे खत्म करेगा। चलो मेरे भाई, हम तो वहीं चलते हैं जहाँ हमारे बांके बिहारी भगवान छोटे से कृष्ण के रूप में पधारे हैं। छोटा सा कान्हा यशोदा जी के बगल में बैठा हुआ, यशोदा जी खड़ी ही नहीं हो रही है। यशोदा जी के भीतर प्रवेश किया भगवान ने, माँ यशोदा खड़ी हुई, देखा अरे इतना प्यारा सा लाला, एकदम उठा करके स्तनपान करवाने लगी। इतने में सुनंदा पहुंची, सुनंदा ने दरवाजे खोले तो देखा कि वहाँ छोटा सा कृष्ण यशोदा का दूध पी रहा है। सुनंदा जी वहीं नाचने लगी, भाभी भाभी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यशोदा जी ने कहा कि मुझे तो तूने बधाई दे दी लेकिन अपने भाई को बधाई दे करके आ। तब सुनंदा दौड़ते हुए पहुंचती है कहाँ? गौशाला में। भैया 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 भैया। बाबा नंद ने कहा, अरे तू क्यों चिल्ला रही है पगली, सुबह सुबह लोग क्या कहेंगे, क्यों इतना चिल्ला रही है? सुनंदा ने कहा, भैया बताओ तो सही, आप कहाँ हो, किस गाय के पास हो? सुनंदा चिल्लाते हुए जब पहुंची बाबा नंद के पास तो नंद बाबा ने कहा, ये देख नहीं रही है मैं गाय की सेवा में लगा हुआ हूँ, क्यों चिल्ला रही है? बोल। बोला भैया बधाई हो बधाई हो। अरे किस चीज की बधाई हो? सुनंदा ने कहा, आनंदियो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। Yeshua.
ओम सर्वमंगल शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तते नारायण पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम जेति धारि वज्रं सिंहास्थानि गंगानि की गौ माता की श्रीमद्भागवत महापुराण की ओम नमः पार्वती पते हर हर
हर महादेव। मां सभी भक्तजन आरती का दर्शन करें और इधर से आ जाए तथा पंडाल के पीछे